तकरीबन 3 जुमा से मार्च 24 तारीख़ से मुख्तलिफ़ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़ास तौर पर नोएडा में अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया के जो लड़के पढ़ने के लिए आए उन लोगों पर हमला हो रहा है। ये वाक़या शुरू हुआ, एक 12th क्लास का लड़का मनीष कोरी ये लापता हो गया। लापता होने के बाद में उसके वालिद जाकर वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन कासना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किए कि मेरा लड़का लापता हो गया। तो लड़का 7:30 बजे लापता हुआ और 9:30 बजे लड़का वापस घर को आ गया। आने के बाद में उसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद में इमीडिएट उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में उसको कोई अटैक हो गया, हार्ट अटैक आने की तरफ से उसका इंतकाल हो गया वो लड़के का। तो बाद में एक अफ़वाह उड़ाई गई, जिस तरीक़े से जो गोश्त की अफ़वाह उड़ाकर एक घर पे हमला करके एक मुसलमान के घर पे हमला किए थे, वैसे ही उस बस्ती में कुछ बीजेपी के वर्कर अफ़वाह ये उड़ाए कि ये लड़का जिसका इंतकाल हुआ मनीष कारी, वो कुछ अफ्रीकन यानी जो मुस्लिम लड़के अफ्रीका के वहाँ पर नाइजीरिया के, वो ड्रग्स देने की तरफ से ये लड़के का इंतकाल हुआ बोलकर। तो अचानक उन लड़कों के ऊपर हमला किए। वहाँ पर मुस्लिम लड़के जो नाइजीरिया के, उन पर हमला करने के बाद में पुलिस उनको गिरफ़्तार करी। 24 घंटे उनको पुलिस अपनी कस्टडी में रखने के बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं बताया कि ये लड़के की जो अननेचुरल डेथ हुआ ये किसी दूसरी वजह से हुआ, ड्रग्स देने से या कोई मारपीट से, ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस उन लड़कों को छोड़ दी जो अफ्रीका के 5 लड़कों को गिरफ़्तार किए थे। उसके बाद में ये हुआ कि अचानक सेकेंड डे एक कैंडल लाइट मार्च बोल के निकाले। बीजेपी के जितने भी आरएसएस बीजेपी फ़िरका परस्त तनासिर है, एक कैंडल लाइट डिनर बोल के पारी चौक बोल के वहाँ पर एक मुकाम है दिल्ली का, वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर निकाल के पूरा कैंडल लाइट मार्च वहाँ पर निकालने के बाद में वहाँ पर पूरा पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है। उस शॉपिंग मॉल में अंसल प्लाज़ा मॉल में अंदर कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किए। पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ। तकरीबन रास्ते के जितने भी अफ्रीकन स्टूडेंट्स चल रहे थे उन पर हमला किया। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहीं भी मुल्क में अगर ऐसा वाक़यात पेश आ रहे हैं, अमेरिका में हेट क्राइम हो रहा या ऑस्ट्रेलिया में हेट क्राइम हो रहा, तो हम उसकी निंदा कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खुद मोदी और योगी के राज में उत्तर प्रदेश में अफ्रीकन मुस्लिम कैंडिडेट्स पे ये जो हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस की एक शैतानी जहन ये है कि इन लड़कों को ये अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको डर और खौफ का माहौल पैदा करके उनको भगा देना उनका ये मतलब है। तो आज भी सुषमा स्वराज राज्यसभा में ये बयान दिए कि मैं योगी आदित्यनाथ से हम बात किए हैं और दूसरे सेंट्रल मिनिस्टर्स भी बात किए हैं। यकीनन सुषमा स्वराज का जो फ़िक्र है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन एक तरफ सुषमा स्वराज ये बोल रहे हैं कि मैं इनको फुल सिक्योरिटी दूंगी। खुद उनके ही होम में उनके ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया। अगर कोई दलित की लड़की का रेप होता है तो योगी आदित्यनाथ उनके घर पर जाकर, उनके हॉस्पिटल जाकर उनकी मिजाज पुरसी कर रहे हैं। अगर अफ्रीका के कोई मुस्लिम लड़कों पर हमला हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही, उनके कॉलोनीज़ में जाके जहाँ पर वो किराए से रह रही उनके साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये 2 मुल्कों का मसला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जो फ़िरका परस्त जहन जो बर्पा हो रहा है उसका नतीजा है। मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम इसका सख्ती से निंदा करते हैं और तमाम जितने भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ से यहाँ पर मुस्लिम लड़के पढ़ रहे हैं उनके जान का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं।